गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जनरल मैथमेटिक्स पढ़े थे, सामान्य। उसमें क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम पढ़े थे। अब आज हम लोग अपनी बुक पे आते हैं, जिस पे चैप्टर 1 पे दिया हुआ है इंटीजर्स। ठीक है, चैप्टर 1 इंटीजर्स दिया हुआ है। इंटीजर्स क्या होते हैं वो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स का एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो इंटीजर्स का एडिशन सबसे पहले पढ़ेंगे। इंटीजर्स का क्या पढ़ेंगे? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। वैसे जोड़ना तो आप सभी लोग जोड़ने से परिचित हैं, पर यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लो दो पूर्णांक दिए हुए हैं, कौन कौन से? 3 और 5 दिए हुए हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, इंटीजर्स का एडिशन पढ़ रहे हैं तो जोड़ते हैं। 3 + 5 = 8। 3 + 5 बराबर क्या हो गया? 8। फिर अब एक दूसरे इंटीजर्स पे विचार करते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है -3 और -5। साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ -3 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है। अब इसको हमें जोड़ना है। देखेंगे कैसे जोड़ेंगे? -3 + -5। ठीक है ना, और -3 में -5 जोड़ते समय ध्यान में रखेंगे, जब दोनों संख्याओं में एक ही तरह के चिन्ह होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दोनों संख्याओं में एक ही तरह के चिन्ह होंगे तो वो संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं। चाहे दोनों संख्याओं में धनात्मक चिन्ह हो, पॉजिटिव हो। इसमें कोई सिंबल नहीं दिया हुआ ना, कोई चिन्ह नहीं दिया, मतलब ये धनात्मक है। यहाँ दोनों में किस तरह के दिए हुए हैं? ऋणात्मक दिए हुए हैं। फिर भी ये क्या होंगी? दोनों जुड़ जाएंगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 और प्लस और माइनस का ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें भी माइनस का निशान है और इसमें भी माइनस का निशान है, तो ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारा -8। ठीक है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, पर जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा दोनों का, उसमें वही चिन्ह होगा, वही साइन होगा जो कि उन दोनों संख्याओं में है। दोनों संख्याओं पे माइनस था तो आंसर में भी माइनस आया, -8। यहाँ दोनों संख्याओं में प्लस का निशान था तो आंसर में भी आया +8। अब एक दूसरी संख्या पे हम लोग विचार करते हैं। -3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसके 4 प्रकार हो सकते हैं। हम लोग चारों प्रकारों को देख सकते हैं। चारों प्रकारों की संख्याओं को हम लोग देखेंगे किस टाइप से इनका एडिशन किया जाता है। अब यहाँ दिया हुआ है -3 और 5, इसको जोड़ना है। ये हो गया -3 + 5, इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं, एक में माइनस का साइन है और दूसरे में कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है, एक में माइनस का साइन है और दूसरे में कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है। अब इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है? सम करना है। -3 + 5। तो ये ध्यान रखना है, जब एक संख्या पे माइनस और दूसरे पे प्लस का निशान हो तो हमेशा संख्याओं को घटाना है। उससे मतलब नहीं है कि बड़ी संख्या पे प्लस है कि छोटी संख्या पे प्लस है, बड़ी संख्या पे माइनस है कि छोटी संख्या पे माइनस है। अगर दो संख्याएं दी हैं, उनमें एक प्लस में है, दूसरी माइनस में है, तो उसको घटाना ही घटाना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पे प्लस में दिया है और 3 माइनस, इसका मतलब 5 में किसको घटाना है? जिसके सामने माइनस होगा उसको घटाना है। तो 5 - 3 मतलब 5 में 3 को घटाएंगे तो आया 2। अब इसके रिजल्ट के साइन पे देखते हैं। इसके रिजल्ट का साइन वही होगा, साइन मतलब चिन्ह, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो वही होगा जो यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने है। जो बड़ी संख्या के सामने है, बड़ी संख्या के सामने किस तरह का चिन्ह है? प्लस है। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट में भी कितना आएगा? प्लस ही आएगा। अब एक और संख्या पे विचार करते हैं, 3 और -5। यहाँ पे छोटी संख्या के सामने माइनस था, अब हमने बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया 3 प्लस, जोड़ना क्या है? -5 को। ये तो हमने अभी ऊपर बताया कि जब एक संख्या पे प्लस का निशान हो,
दूसरी संख्या पे माइनस का निशान हो, ठीक है। एक संख्या पे प्लस और दूसरी संख्या पे माइनस, तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना। जब एक संख्या पे प्लस और दूसरी पे माइनस हो तो हमेशा हमको घटाना ही घटाना है, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं रखना है कि बड़ी संख्या पे माइनस है कि छोटी संख्या पे माइनस है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 प्लस और माइनस माइनस 5। अब जब बात हो गई घटाना है तो 3 में 5 को कहोगे कि 3 तो छोटा है, 5 कैसे घटा है, तो चलो 5 में 3 को घटा लेते हैं ना। 5 में 3 को घटाते हैं तो आता है 2। अब आते हैं इसके साइन पे आते हैं, इसका चिन्ह कैसा होगा जो हमारा रिजल्ट आया, तो इसका चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के सामने होगा। यहां भी वही हुआ था ना, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह था वही रिजल्ट आया, +2 आया। यहां भी वही होगा, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह है, यहां बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो हमारा रिजल्ट भी होगा माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स का एडिशन पढ़ लिया कि इस तरह से हम इसका एडिशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन, ठीक है। अभी हम लोग इंटीजर्स का एडिशन तो देख लिए कि एडिशन कैसे करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, अब प्रॉपर्टीज लगा के कैसे एडिशन कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं समृद्ध भी बोलते हैं, समृद्ध भी बोलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ देयर आर 2 इंटीजर्स, यदि हमारे पास 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, इफ देयर आर 2 इंटीजर्स a एंड b, देन देयर सम, उनका जो सम होगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो जोड़ने पे हमको योगफल मिलता है वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए 3 एंड 5, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। 3 और 5 जोड़ने पे कितना मिला, 8, ये भी इंटीजर्स है। -3 प्लस -5, इन दोनों को जोड़े, अभी जोड़ बताया आपको कैसे करना है, -8 आया, ये भी इंटीजर्स है। -3 + 5 = 2, ये भी इंटीजर्स है। इसी तरह 3 + -5 = -2, ये भी एक इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम 2 इंटीजर्स का सम करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है, जो उनका सम मिलता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे, कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी। कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम। इफ एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स a और b दिए हुए हैं तो उनके लिए a + b = b + a। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास 2 इंटीजर दिए हैं a और b, तो चाहे हम a को b में जोड़ लें और चाहे b को a में जोड़ लें, रिजल्ट वही आएगा। ये देखिए हमारे पास 2 इंटीजर्स दिए हैं 3 एंड 5, अगर हम 3 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 8 मिला ना। 3 को पहले कर दिए, 5 को बाद में कर दिए, 8 मिला। और चाहे 5 को पहले कर दें और 3 को बाद में कर दें, रिजल्ट क्या मिला, 8 ही मिला ना। तो किसी उनको क्रम बदल के भी अगर हम जोड़ें तो उनके सम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारी है कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय में 2 इंटीजर्स दिए हुए थे, सहचर्य नियम में 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। कैसे, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c, कोई 3 पूर्णांक हमारे पास दिए हैं a b और c, उनके लिए a + b * ये देखिए a को हमने अलग कर दिया था, प्लस b और c को साथ में ब्रैकेट में कर दिया है ना। पहले b और c को जोड़ेंगे, उसके बाद a जोड़ देंगे, या पहले हम a और b को जोड़ दें और जोड़ने पे जो आए तो c को जोड़ दें, आएगा उतना ही। यहां देखो 3 + 5 + 7, ठीक है। 3 को हमने बाहर कर दिया, 5 + 7 को अंदर कर दिया। अब यहां पे देखेंगे थोड़ा सा, ये हो गया 3 +
5 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब 3 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो ये हमने इसका लेफ्ट साइड बताया कितना आया 15। राइट साइड पे क्या आते हैं, राइट साइड पे पहले 3 और 5 को जोड़ना है। 3 प्लस 5, ये 3 प्लस 5 है ना ब्रैकेट के अंदर, तो पहले इसको जोड़ते हैं। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। और 8 में किसको जोड़ना है 7 को जोड़ना है, तो 8 प्लस 7 और 8 में 7 को जोड़ते हैं तो जानते ही आप लोग कितना आएगा 15। तो लेफ्ट में 15 आया, राइट में 15 आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनमें कोई भी 2 इंटीजर्स को आप पहले जोड़ लो और फिर उसके बाद उसमें तीसरा जोड़ दो, उसके सम में कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं आता है। चलिए चौथी प्रॉपर्टी इसकी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक है। ठीक है ना, योज्य तत्समक का मतलब होता है कोई हमारे पास इंटीजर्स दिया हुआ है, एक ऐसी संख्या, कोई भी इंटीजर्स दिया है, उसमें एक ऐसी संख्या को जोड़ दें कि उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस ना हो, कोई भी अंतर ना है। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, मान लो हमने 5 में है, 5 हमारे पास दिया हुआ इंटीजर्स, 5 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 5 ही रहे। अब 5 में अगर 1 भी जोड़ो तो 6 हो जाएगा ना, और हमको आना क्या है 5 ही आना है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही संख्या ऐसी बचती है जो जोड़ने पे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो संख्या क्या है 0। तो हर n इंटीजर्स के किसी पूर्णांक a के लिए a प्लस 0 इक्वल टू a, चाहे आगे से 0 को जोड़ो चाहे पीछे से 0 को जोड़ो, उसके मान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो भी 5 रहेगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो भी 5 रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कोई हमारे पास इंटीजर्स दिया हुआ है, योज्य का मतलब होता है सम, जोड़ना, उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, कोई एक संख्या दी है, ठीक है आपके पास, उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि हमारा रिजल्ट सम 0 आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 दिया है, प्लस में दिया है, और हम कह रहे हैं कि जोड़ना है, और जोड़ने पे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि रिजल्ट क्या है 0। तो जोड़ने पे तो जानते हो कि संख्या बड़ी होती है ना, इसमें जितना ही जोड़ते जाएंगे ये संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी, रिजल्ट हमारा उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन लाना क्या है 0, मतलब इसमें कोई माइनस वाली संख्या जोड़नी है। ठीक है, और कितनी जोड़नी है, उतना ही जोड़ना है जितना यहाँ पे लिखा है, तब ना 0 होगा। ठीक है, 5 में -5 को जोड़ेंगे, 5 में 5 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या दी है उसमें हम उतना ही जोड़ देते हैं। ये देखिए -5 प्लस इसमें कितना जोड़े -5, ये इस तरह से हो जाएगा 5 प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 - 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो -5 है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, किसका कहलाएगा 5 का। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास -5 दिया होता और फिर कहते कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ोगे तो 0 आएगा, कौन सी संख्या जोड़ेंगे, यहाँ माइनस में पहले से दिया है तो सबको जोड़ना वही संख्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 5, माइनस का चिन्ह नहीं देखते, 5 दिया हुआ है ना इसका मान, तो इसमें 5 ही जोड़ेंगे तभी तो -5 और +5 0 होगा। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया 5 - 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो 5 हो गया वो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 का योज्य प्रतिलोम। आगे जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे हो सकता है हमको ऐसे क्वेश्चन आए, कह रहे हैं कि -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे -5 का एडिटिव इनवर्स +5 या 5। तो यही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, क्या है, फॉर एनी इंटीजर्स a, कोई पूर्णांक a दिया हुआ है, a प्लस माइनस है इक्वल टू
0। इस a कोई इंटीजर a दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस a इक्वल टू 0 या माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। a का एडिटिव इनवर्स माइनस a, माइनस a का एडिटिव इनवर्स प्लस a। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एग्जांपल हमने बता दिया 5 का, 3 भी ले सकते हो। 3 इसका एडिटिव इनवर्स -3, 3 में -3 जोड़ेंगे 0, -3 में 3 जोड़ेंगे 0। तो इस तरह से हमने इंटीजर्स की एडिशन के लिए जो 5 प्रॉपर्टी होती है उन सभी को पढ़ लिए हैं। अब हम अगली कक्षा में इसके चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। अभी इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके।